नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरी बहनों, आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ जो उड़ीसा में है। उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर, जो राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं सदी में बनवाया था। वह मंदिर की इतनी अच्छी विशेषता, इतनी सुंदरता थी कि इतिहास में उसका नाम है। उस मंदिर को बनवाने के लिए राजा नरसिंह देव ने अपने राज्य के अच्छे से अच्छे कारीगरों को बुलवा के उनसे बोला कि हमें एक ऐसा मंदिर चाहिए, सूर्य मंदिर, जो दुनिया में सबसे अलग हो। तो उनके सब सेवकों ने बोला, अच्छी बात है महाराज। तो उन्होंने बोला कि हमारा ये मंदिर 12 साल में पूरा हो जाना चाहिए। 12 साल में और 1200 कारीगरों द्वारा ये मंदिर बनने के लिए बोला गया। तो 1200 अच्छे अच्छे कारीगर इकट्ठे हुए, 1200 कारीगर तैयार हुए। उन्होंने महाराज को बोला कि हाँ, हम 12 साल में मंदिर पूरा कर देंगे। तो राजा ने उनको बोला कि अगर ये हमारा मंदिर 12 साल में पूरा नहीं हुआ तो सबको मृत्युदंड मिलेगा। तो उन लोगों ने तैयार हो गए, बोले ठीक है, हम 12 साल में पूरा तैयार कर देंगे। उनको अपने ऊपर इस बात का विश्वास था, कारीगरों को। तो उन्होंने मंदिर बनाना चालू किया। मंदिर बनाते बनाते 1200 साल 12 साल पूरे हो गए। 12 साल पूरे होने के बाद में तब थोड़ा सा मंदिर का काम बाकी रह गया। अब वो मंदिर का ऊपर का घूमट उन लोगों से नहीं बन रहा था। सबने बहुत कोशिश की, कोशिश कर करके थक गए, नहीं बना। तब वो उदास होके बैठ गए। तो ये बहनों, वही घटना एक भगवान की दया से ऐसी घटना घटी उसी समय कि उन्हीं में कारीगरों में से जो एक उनका मेन कारीगर था, उनका बेटा जो उसको बचपन में छोड़ के आए थे, तो 12 वर्ष का हो गया। तो उसने अपनी माँ से बोला कि ये भी कोई भगवान की लीला ही थी। उसने अपने माँ से बोला कि माँ, मुझे अपने पिताजी के पास जाना है, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा, तुम्हारे पिताजी कोणार्क के सूर्य मंदिर बना रहे हैं, वहीं पे उनका काम चल रहा है, वहीं पे हैं। तो बेटे ने जिद की कि हमें उनसे मिलने जाना है। तो उसकी माँ ने बोला ठीक है बेटा, जाओ। तो कुछ पहले फोटो तो चलते नहीं थे, कुछ ऐसी निशानी उसके पिता ने पहनी होगी कोई चीज, उसकी निशानी बता के उसको भेज दिया कि वहाँ पहचान लेना जाके। जब वो वहाँ पे आया तो उसने सबसे पूछा कि यहाँ पे मेरे पिताजी कौन से हैं, कौन है, मैं उनका बेटा हूँ। तो उसके पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया, बोला मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। तो उन्होंने उसको अच्छी तरह से बिठाया। आप वो मंदिर के टेंशन में, सब चिंता में बैठे हुए थे। तो बेटे ने पूछा, पिताजी आप घर चलो। तो उसके पिताजी बोले कि बेटा, अब हम घर नहीं चल सकते। बोले क्यों? बोले हमने ये मंदिर बनाया, 12 साल का हमने बोला था, मगर आज 12 साल पूरे हो गए हैं और हमारा मंदिर तैयार नहीं हुआ, हमको मृत्युदंड मिलेगा कल। ये राजा ने पहले ही हमसे मतलब लिखान ले रखा था, हम सबकी मौत है कल, हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो उनका बेटा सोच में पड़ गया, बोला पिताजी अगर मैं ये मंदिर आपका पूरा कर दूं तो उसने बोला कैसे? तो वो बेटे ने ऊपर चढ़ के वो मंदिर का घूमट बिठा दिया। अब सब कारीगर खुश होने लगे, घर जाने के लिए तैयार होने लगे। तो देखो बहनों, जब घर जाने के लिए सब लोग तैयार होने लगे तो वो जो मेन कारीगर था वो बोलने लगा रुक जाओ, अब हम सब घर नहीं चल सकते। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों? वो सब कारीगर भूल गए थे कि हमको मतलब राजा ने ऐसा भी बोला था कि 1200 कारीगर रहेंगे तो उनमें से ना एक कम होना चाहिए, ना एक ज्यादा होना चाहिए। अगर घटा या बढ़ा, दूसरा कोई अलग एक्स्ट्रा कारीगर रखा गया तो भी सबको मृत्युदंड होगा। तो वो जो मेन कारीगर था उसने उसको याद दिलाया कि राजा ने ये भी तो हमसे बोला था। तो उन लोगों ने बोला हाँ, ये तो बात सही है। अब वो सब चिंता में पड़ गए, बोले आज रात की जिंदगी है, सुबह हमको मतलब अब ये संसार से जाना ही होगा। तो वो बेटा ने सब सुना तो वो बड़े सोच में पड़ गया है कि मैं तो आया था इनकी मदद की आके, मगर ये मेरी मदद है, इन 1200 लोगों कारीगरों की जान चली जाएगी मेरी वजह से। अगर मैं मंदिर नहीं बनाता तो भी जान जाती, बना दिया तो भी जान जाएगी, मेरे आने से कुछ फायदा तो हुआ नहीं। तो उसने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि ये 1200 कारीगर बच जाए। तो देखिए बहनों, उस बच्चे के मन में एक ऐसी दया आई सबको बचाने के लिए कि उसने मंदिर के ऊपर चढ़ के घूमट पे चढ़ा। सोचा हमने ये घूमट बिठाया, घूमट के ऊपर चढ़ के और वहां से मंदिर से छलांग लगा दी। छलांग लगा के नीचे गिरते ही बच्चे के प्राण निकल गए।
वो बच्चा मर गया। सुबह उठ के सब कारीगरों ने देखा, एक बच्चा मरा हुआ पड़ा। राजा भी वहाँ पे सुबह में आए, बोले कि देखते हैं मंदिर तैयार हुआ कि नहीं। तो देखा तो वो बच्चा मर चुका था, मगर उन कारीगरों ने जल्दी-जल्दी उसको छिपा दिया पहले से ही, राजा को जल्दी नहीं पता लगने दिया। तो राजा ने देखा, पूछा ये मंदिर कैसे बना, किसने बनाया? तो उनमें से जिसका बेटा मरा था उससे तो सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था छिपी हुई बात। तो उसने राजा को सच-सच बता दिया कि हम 12 से नहीं बन पाया था, तो मेरे बेटे ने ये बनाया और आज मेरा बेटा इस संसार से चला गया है। कारीगर तो हम 12 के 12 ही अभी यहाँ पे हैं। हमको 12 के 12 का ही तनख्वाह मिलेगा, हम 12 के 12 सो ही लोग हैं यहाँ पे। तो राजा की आँखों में पानी भर आया, राजा को बहुत इस बात का खराब लगा, बुरा लगा कि आज मेरे इस प्रतिज्ञा की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। तो उसी दिन से उस मंदिर को खंडित मान लिया गया। उस मंदिर में जो पहले से प्रतिमा सूर्य भगवान की रखी हुई थी, उसकी पूजा नहीं की गई, मंदिर खंडित हो गया। वहाँ से वो प्रतिमा उठा के कुछ लोगों का कहना है कि उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर के अंदर उस सूर्य मंदिर की प्रतिमा बिठाई गई है और वहाँ पे ही उनकी पूजा होती है। और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, बहुत सुंदर है और बहुत ऐतिहासिक जगह है। वहाँ देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक लोग आते हैं, मगर उसमें पूजा नहीं होती है। वहाँ की कला, वास्तुकला एक से एक बहुत अच्छी है। 7 घोड़ों पे सूर्य भगवान का मंदिर एक रथ के जैसी डिजाइन का बनाया हुआ है। उसमें बहुत सारे पहिए बने हुए हैं। हर एक पहिए पे कुछ ऐसी-ऐसी वास्तुकला है जो हमको आगे ज़िंदगी जीवन सिखाती है, जीवन के बारे में सिखाती है। और ये भी कहा जाता है कि जो ये हमारे घड़ी बनी है, टाइम देखने की जो घड़ी है, वो सूर्य मंदिर से ही बनी है। उसी को देख के उसके जो पहिए में ऐसा कुछ है कि सूर्य भगवान की पहली किरण वहीं पे पड़ती है। उसकी वजह से टाइम, घड़ी वो सब बनाया गया है। तो सूर्य मंदिर बहुत प्रमुख है। उसको सभी को देखने जाना चाहिए, मगर बस उसमें यही एक कमी हो गई है कि उस मंदिर में पूजा नहीं होती है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय ज़रूर लिखना और शेयर करना। नमः शिवाय, राधे राधे।